नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग वर्मा गैस पेपर का त्रिभुज चैप्टर जो है ना स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए, हालांकि एक बात हम आपको बताते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने के बाद अभी कोई गैस पेपर आया नहीं है। ये आया था, मतलब पैटर्न चेंज होने के जस्ट पहले आया था। ये 2023 का ही बुक है, ठीक है। लेकिन अभी आपको कोई बुक लेना नहीं है, फिलहाल आप इसी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 30 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव है और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव में से क्या देगा, यही सब ना कुछ रहेगा। इसीलिए हम, अगर आप लोगों के पास है तो इसको देखिए, फिलहाल रिवीजन कीजिए। और दुर्गा पूजा के बाद एक आप लोगों के लिए हम लाइव क्लास लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें से सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खूब डिटेल से करा देंगे। यानी कि उससे क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा ही नहीं, इतना निश्चित रहिए। फिलहाल आप यहाँ पढ़िए, लेकिन दुर्गा पूजा के जस्ट बाद ही, यानी कि मान के चलिए 4-5 तारीख को आप लोगों को हम क्लास देंगे, ठीक है। उसमें जितना भी मैथ और साइंस का क्वेश्चन आपसे हो सके, जितना क्वेश्चन पूछने का टाइप है, तरीका, 1 नंबर 2 नंबर का और 5 नंबर का जो भी दिया है, उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके आप लोगों का कराएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अच्छा, फिलहाल हम ये एक बात करते हैं आप लोगों से सर्वांग समता की, ठीक है। तो सर्वांग समता आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, 10 में हमें उससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सर्वांग समता क्या है, देखिए, सर्वांग समता, सर्वांग समता क्या होता है ना, जिसका सभी अंग समान हो। यानी कि एक त्रिभुज अगर है तो दूसरा भी त्रिभुज उतने ही बड़ा होना चाहिए, हर एंगल में ये क्या होना चाहिए, बराबर। और इसका सिंबल ये होता था। इसी में हम लोग आज पढ़ेंगे समरूप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सब इसमें डिटेल कराएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, है ना, 4-5 तारीख के बाद सब चीज़ें डिटेल कराएंगे। समरूप, ये कहने से ही पता चलता है ना, जिसका रूप समान हो, माने देखने में एक जैसा होना चाहिए, वो बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, ठीक है। बराबर भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन देखने में एक जैसा होना चाहिए। और इसका सिंबल इस तरह का होता है, देखने में एक जैसा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, देखने में एक जैसा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तब देखिए, इसका मतलब इसको भी समरूप बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं। यानी कि समरूप आकृति जो भी होगा, सर्वांगसम आकृति जो भी होगा, उसको हम लोग समरूप बोल सकते हैं। लेकिन इसको सर्वांगसम नहीं बोल सकते, ये सभी अंग इसका बराबर नहीं है, ठीक है। और समरूप होने का जो कंडीशन है, ये कितने तरह से हम इसको समरूप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों भुजा समान हो जाए तो समरूप हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर तीनों कोण समान हो जाए तो समरूप हो जाएगा। और ये समरूपता का कसौटी है, नियम है, दो कोण बराबर हो जाए तो फिर समरूप है, संगत कोण। और फिर भुजा कोण भुजा अगर हो जाए समान तो ये क्या हो जाएगा, ये समरूपता का नियम है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और समरूपता होने के लिए क्या शर्त और होना चाहिए, देखिए, संगत भुजाएं समान होना चाहिए, पहला कंडीशन जानिएगा। समरूप होने के लिए संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए, समझिएगा। संगत कोण मतलब मान लेते हैं कि ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो कोण ए बराबर कोण इसके संगत में ये है, कोण पी, है ना, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, इस तरह से, ठीक है। दूसरी बात, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, क्या हो, समानुपाती हो। संगत भुजाएं क्या हो, तो समानुपाती हो, ठीक है। समानुपाती कहने का मतलब हुआ कि ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। सबका डिटेल बताएंगे, ठीक है, लेकिन अभी गेस्ट पेपर बना रहे हैं तो इसको ऐसे ही बनाते हैं, है ना, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, इस तरह से, ठीक है। ये समानुपाती होना चाहिए और सब बराबर होना चाहिए। समरूप मतलब देखने में एक जैसा, फिर से सुन लीजिए, समरूप मतलब देखने में एक जैसा। जैसे वृत्त है तो सब वृत्त एक ही जैसा ना होगा, भले बड़ा छोटा हो सकता है, सब तो गोल ही होगा। जैसे वर्ग की बात करें तो ये छोटा वर्ग बड़ा वर्ग क्या मतलब है, एक ही जैसा बनने वाला है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और फिर एक बार बोल देते हैं कि 4 से 5 तारीख के बीच में, है ना, दुर्गा पूजा के बाद, इस पूजा के बाद, ठीक है, आप लोगों के लिए
हर एक चैप्टर का जो आपका टर्म 1 में पूछा जाएगा, ठीक है। और बिहार बोर्ड वालों के लिए भी, जो आप लोगों के अगल बगल में है उनको भी बोल दीजिएगा कि उन लोगों के लिए भी दोनों बोर्ड को मिला जुला के पढ़ाएंगे खूब अच्छी तरह से। आप लोग सिर्फ, है ना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। तो देखिए, वृत्त जितना है सब तो समरूप होगा, सभी वर्ग समरूप होगा। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जैसे भी लिखेंगे तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका भुजा तो समान ही होगा ना। अब समद्विबाहु समरूप नहीं होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर, ये सब कुछ नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ देखिए 2 नंबर में सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त जो है ना समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, तो ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी, यहाँ खाली जगह त्रिभुज क्या होते हैं, सभी त्रिभुज क्या होते हैं समरूप। सभी सुनिए, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते, सॉरी, सिर्फ समबाहु त्रिभुज जो है ना समरूप होते हैं। तो समबाहु देखिए यहाँ है ना, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। फिर घुमा फिर वही क्वेश्चन दे रहा है, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत, देखिए संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। मार दीजिए इसको, है ना। तो चीज़ ऐसे तो आप लोग जहाँ भी पढ़े होंगे बताए ही होंगे ये सब, ठीक है। कौन से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज सिर्फ समरूप होता है, ये सब जरूरी नहीं कि समरूप होगा, ठीक है। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं, क्या होते हैं, सभी जितना भी सर्वांगसम आकृति होता है समरूप होता है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण क्या हो, बराबर हो, यानी कि समान हो। तो ये 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आगे 10 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, है ना, खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित। थेल्स पर में आप लोग पढ़े होंगे, वही कह रहा है कि जैसे एक आकृति यहाँ बना दें इस तरह का, और किसी एक के समांतर अगर एक भुजा ऐसे खींचेंगे तो एक दूसरे के क्या होता है, ये समांतर होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। जो समरूप त्रिभुज है उसकी संगत भुजाएं क्या होता है, तो समान होता है, ठीक है। संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है, इसको मार देना है। निम्न में कौन समरूपता की कसौटी नहीं है। तो ये वाला नहीं है, अभी तुरंत बताइए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो, ये नहीं होगा, ठीक है। 13 नंबर देख लीजिए, कह रहा है क्या कि 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। तो देखिए, समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है, यह कथन किसका, तो थेल्स का है। थेल्स ने ही बताया था कि 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है ना, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहते हैं, समान रहते हैं, ठीक है। यदि 2 त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो, सुनिए, 2 त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इनकी कसौटी को किस मान से जाना जाता है, तो ये 3 नंबर 2 त्रिभुज है, अभी तुरंत अभी इधर हम बताए हैं। देखिए, अगर जैसे 2 त्रिभुज है, तीनों भुजा आप, इसका संगत ये है, इसके संगत में ये है, इसके संगत ये है, और तीनों बराबर है, तो इस कंडीशन से होगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ होता है, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं था। देखिए, अगला 15 नंबर क्वेश्चन जानने के पहले हमें एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, प्रमेय। और प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी बुक में 6.6, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है कि कोई 2 त्रिभुज अगर समरूप है पहले से, अगर कोई 2 त्रिभुज पहले से क्या है, समरूप है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, समझिएगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसी को लिखते हैं क्षेत्रफल, है ना, ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब देखिए, ये प्रमेय में कहता है, सब प्रमेय हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे। प्रमेय आप एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा 6.6, है ना, सर लोग पढ़ाए होंगे आप लोगों को। तो पहले इसको समझिए,
तभी जाके आगे का क्वेश्चन पूछेगा। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब तो एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQ का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं के, है ना, संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होगा। जैसे AB मान लेते हैं, इसका ये संगत है बटे PQ और इसका होल स्क्वायर के बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, वर्ग कर देंगे। फिर इसी तरह से इसके संगत मान लेते हैं ये है, तो BC बटे QR संगत है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। AC बटे PR इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको जानना पड़ेगा। कभी कभी अगर ऊंचाई भी दे देगा तो समरूप है ना, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं इसका D है और इसका कुछ भी मान लेते हैं कि हम लोग, है ना, S ले लेते हैं। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि AD बटे PS। ये सब चीज़ें बताएंगे, अभी इसमें वर्मा तो उतना दिया नहीं है। ठीक है, तो इन सभी का जो होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है जो क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आप लोग किताब अगर सामने में रखें हैं तो ठीक है, नहीं तो दिखाते हैं आपको हम क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। दो समरूप त्रिभुज, कोई भी समरूप त्रिभुज होगा, जैसे यहीं देखिए ABC मान लेते हैं, इसी कोई भी समरूप त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का क्या होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ सुनिएगा, इसी से हम बनाने सिखाते हैं। ठीक है, तो सब भुजा का अनुपात का वर्ग किए तो सब बराबर। देखिए इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। अगर ये नहीं रहे तो ये रहेगा, ये रहेगा, कोई ना कोई एक तो रहेगा ना, तो किसी एक को हम लोग लेके दिखाते हैं। देखिए जब भी कभी मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है ना, और किसी भी भुजा का अनुपात बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये BC है और ये PQR है। तो किसी भी, है ना, कोई एक भुजा का अनुपात बोल रहा है, और अनुपात तो सबका बराबर है ना होगा जी। इसका जो आएगा अनुपात इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, और इसका भी क्या होगा, यही आएगा। तो हम सबको नहीं लेंगे, किसी दो को ले लेते हैं, किसी दो को ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो किसी दो को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ ले लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQ, है ना, R का क्षेत्रफल बराबर एक को ले लेते हैं, किसी एक को, AB बटे PQ का होल स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है दो समरूप त्रिभुज, तो किसी का शुरू का, ये मान लेते हैं शुरू का है और ये लास्ट का है। ध्यान दीजिएगा, ये 16 बटे हो जाएगा कितना, 81, और ये हो जाएगा क्या, AB बटे PQ का स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर को अगर हम लोग इधर ले आएंगे ना तो वो रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे हम कहें, या फिर इसको ऐसे समझिए कि इसको हम लिख सकते हैं 4/9 का होल स्क्वायर बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। तब यहाँ क्या होगा कि देखिए 4/9 आ गया ना, 4/9 किसका, तो AB बटे PQ। अब यहाँ देखिए AB समझिएगा कि AB अनुपात PQ बराबर 4/9। अब बोलेंगे सर ये तो ठीक है हम लोगों का है, लेकिन इतना लंबा कैसे करेंगे, समय कहाँ से मिलेगा। देखिए एक चीज़ बताते हैं, अगर आपको इस प्रोसेस में नहीं आना है, इस प्रोसेस में यदि आपको नहीं आना है तो क्या कीजिएगा, जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा, सुनिएगा, जैसे यहाँ क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल दिया है और आपसे भुजा अगर मांग दे, सुनिएगा ध्यान से, अगर क्षेत्रफल दिया रहे और आपसे भुजा मांग दिया जाए, सुनिए, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब भी क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा निकालने के लिए बोला जाए तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा यहीं तुरंत। 16 का वर्गमूल तुरंत क्या आ जाएगा, 4, और इसका कितना आ जाएगा, 9। तो देखते ही बन जाएगा तुरंत। एक आपको लॉन्ग ट्रिक में हम बता दिए। आप बोलेंगे सर कभी अगर भुजा दे दिया जाए तो, अगर भुजा दे दिया जाए तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं समझे, जैसे भुजा अगर दिया, जैसे यही चीज़ आया तो इसको यहाँ रख देंगे और इसको यहाँ रख देंगे तो स्क्वायर हुआ कि नहीं, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ना वही चीज़ आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 81। तो इतना आपको लॉन्ग ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक और करके आपको दिखाते हैं, देखिए बस अभी जो बताए वही तरीका। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया, अब देखिए ये भुजा दिया है, अब कह रहा है क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अभी हम तुरंत बताए कि जब भुजा दिया रहे ना तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर कितना, 81 हो गया ना। अब क्षेत्रफल दिया रहे तो इसका वर्गमूल निकाल दिया जाए। नहीं समझे,
अगर भुजा का अनुपात बोले और क्षेत्रफल दिया रहे तो क्षेत्रफल का क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। और अगर भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल बोलेगा तो उसका वर्ग कर देंगे, सिंपल है। देखिए अगर मान लेते हैं दो भुजा ए अनुपात बी है, ठीक है, और एक त्रिभुज का भुजा है और क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो दोनों का स्क्वायर, और अगर भुजा निकालने के लिए दिया जाए और क्षेत्रफल आपको पता है, मान लेते हैं क्षेत्रफले है ये, तो इसका वर्ग कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। नहीं समझे, क्षेत्रफल अगर दिया रहे तो भुजा का वर्गमूल, और अगर भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल निकालने के बोले तो उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। देखिए 17 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि, देखिए D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और देखिए BDE के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है ABC और BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ मिला दें या फिर इसके समांतर अगर लाइन खींच दें, और ऐसे भी बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, यानी कि ये बड़ा त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री करके होगा तो छोटा का भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री करके होगा। तो ये ऐसे ही तो दोनों त्रिभुज समरूप है, आपस में क्या है, समरूप है। अब अगर कह रहा है कि मान लेते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो भी है इसका ये आधा है, आधा है कि नहीं, यानी कि ये हुआ कि ये टोटल जो है ना यहाँ से यहाँ तक, देखिए BC जो है ना, अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक जो है आधा है, ये टुकड़ा जितना है ये भी टुकड़ा उतना ही है, ठीक है। तो हम इसके बारे में अगर बात करें तो 2BD लिख दें, नहीं होगा। देखिए यहाँ BD बराबर CD नहीं हो जाएगा, BD बराबर CD, यानी कि ये अगर हम BC लिखें तो इतना जोड़ इतना लिखना होगा, लिखना होगा कि नहीं। और ये चीज़ का हमें ज़रूरत नहीं, इसका ज़रूरत है। तो जब ये इतना और इतना जब बराबर है और ये हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक दर्शाना है कि BC यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2BD के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो वही लिख दिया 2BD, इसको अभी ध्यान में रखा करो। अब यहाँ कह रहा है क्या, त्रिभुज है ना ABC का क्षेत्रफल और फिर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए AB से भुजा का अनुपात का वर्ग कर देना है। तो कोई भी भुजा, जैसे इसी भुजा की बात करें या इधर से कहीं कोई भी भुजा ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका BC, ठीक है, क्या हो जाएगा BC, और ये छोटी भुजा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर कर दें। अच्छा BC बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं, BC बराबर 2BD लिख सकते हैं, और यहाँ BD, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गए। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 2/1 का स्क्वायर, यानी कि 4/1, और अनुपात कर दें तो 4:1, यानी कि 3 नंबर आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया। तो ऐसे आपको बनाना है। तो समरूप आप चाहें तो कर सकते हैं, और ऐसे भी तो बोल रहा है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज सब समरूप ही होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा तो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, भुजा का जो वर्ग होगा उसके अनुपात के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। देखिए दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC और DEF है ना, और क्षेत्रफल है ना क्रमशः दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर DEF का है, ठीक है। और एक भुजा भी आपको दिया हुआ है। तो सुनिए इधर ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि ABC और यहाँ अगर ले लेते हैं कि DEF, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल, और कोई भी भुजा का वर्ग का अनुपात लिखना है, ठीक है। भुजा जो है तो देखिए यहाँ दिया है EF, तो आप अच्छा एक बात समझिएगा, ABC है ना, तो EF दोनों समरूप है पहले से ही, आपको ये समझना पड़ेगा। तो EF है तो इसका संगत भुजा ये होगा, तो यानी कि BC बटे EF यहाँ लिख दिए। सिंपल है, बहुत मुश्किल भारी है नहीं। देखिए
ABC कितना है तो 64, यहाँ रख देंगे इसके जगह 64, और ये कितना है तो 121, और BC मालूम नहीं है तो BC यहाँ ऐसे लिख देते हैं, और ये कितना है तो ये आपका देखिए 15.4 का होल स्क्वायर है ना। अब इस स्क्वायर को इधर कर देंगे, याद नहीं तो ये स्क्वायर इधर कर देंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकल जाएगा, तो स्क्वायर को इधर कर दें 64/121, और यहाँ हो जाएगा BC/15.4। तो ध्यान दीजिएगा इसका वर्गमूल अगर निकाल दें तो ये 8 और इसका हो जाएगा कितना 11, और ये हो जाएगा आपका BC/15.4। क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना आता है ना, इसको ऐसे गुना कर देंगे कोना कोने, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका BC गुना 11, और ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा 8 गुना देखिए 5.4। ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे पॉइंट का मतलब 1 और जितना अंक है उतना 0, 11 से इसको कटा दें, 11 1 11, 11 चौक 44 है ना, और 14 8 इसको गुना कर दीजिएगा, 8 गुना 4 14 और बटे 10। ठीक है, 14 8 कितना हम लोग लिख सकते हैं तो 112/10। अब इसको भाग करने दें 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्षेत्रफल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन इसमें है तो उसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है ना, ये सब अच्छा क्वेश्चन है जी। एक समलंब चतुर्भुज है और उसमें ABCD समांतर है और विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और यहाँ चलिए फिगर पहले बनाते हैं फिर समझ में आएगा। देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज है और जिसमें AB और यहाँ नाम देते हैं CD। ठीक है, देखिए ये दोनों आपस में क्या है समांतर है, और दो विकर्ण है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करता है तो O पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये और ये दोनों त्रिभुज को पहले हम लोग समरूप करते हैं। तो देखिए ये समांतर है, ये भी समांतर है, तो ये कौन और ये कौन एकांतर कौन, और ये भी एकांतर सॉरी यहाँ एकांतर कौन हो गया, और ये शीर्षाभिमुख कौन हो गया, यानी कि ए से समरूप हो गया दोनों त्रिभुज है ना, तीनों कोनों से हो गए कि नहीं। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा तो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ देखिए AOB एरिया है ना ट्रायंगल, देखिए AOB बटे इसका मतलब क्षेत्र ABC का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल है ना, और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल तो भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो पहले इसको लिखे तो इसका भुजा ये वाला होगा। देखिए भुजा तीनों भुजा लेना, हमें तीनों भुजा से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जिसका रिलेशन दिया उसी को ले लेते हैं। तो AB यहाँ लिख देते हैं AB बटे इसके संगत में ये वाला हो जाएगा क्या तो CD या DC का वर्ग के बराबर होगा। आप चाहें तो इतना बटे इतना का भी वर्ग लिख सकते हैं और इतना बटे इतना का भी वर्ग लिख सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत ही नहीं है तो इतना। और यहाँ क्वेश्चन में दे दिया AB बराबर 2CD, तो AB के जगह 2CD रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2CD बटे यहाँ CD है ना का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया तो बचा 2/1 का स्क्वायर, आने की 4/1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4:1 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए कॉपी में उतना कंफर्ट नहीं महसूस होता पढ़ाने में, जब बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाएंगे ना तो दुर्गा पूजा के बाद फिर देखिए मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए और क्षेत्रफल से रिलेटेड कोई है। अच्छा एक बात और बताते हैं कि जैसे क्षेत्रफल का होता है ना, जैसे दो त्रिभुज अगर समरूप है और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उसी तरह परिमाप में भी होता है। ठीक है, जैसे ABC और मान लेते हैं यहाँ DEF है ना, और इसका परिमाप निकालना बोलेगा त्रिभुज ABC का परिमाप। सुनिएगा परिमाप की बात करें और त्रिभुज DEF का परिमाप, अगर इस जगह क्षेत्रफल होता तो भुजा का वर्ग करते संगत भुजा, जैसे इसके संगत मान लेते हैं ये है DE और इसके संगत मान लेते हैं ये है ना BC/EF। ये सब का प्रूफ देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो AC/DF इस तरह का है ना। तो परिमाप खाली भुजा का अनुपात होता है बस। दो त्रिभुज अगर समरूप है उनका परिमाप की बात करें तो उनके भुजा का अनुपात लिख देना, भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, क्लियर है।
जैसे इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। अगर ऊंचाई दिया रहेगा तो ऊंचाई के बराबर हो सकता है, बात समझे। और यही यहाँ क्षेत्रफल लिखा रहेगा तो यहाँ स्क्वायर दे देना सब में। क्लियर है, बस यही है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका है 21 नंबर देख लीजिए। देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है 3 और BC इतना दिया, पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज, एक ABC और दूसरा DEF। ठीक है, तो समझिएगा इसमें दिया है AB दिया है 3 सेंटीमीटर, BC दिया है 2 सेंटीमीटर और AC दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें EF दिया है 4, EF कितना 4। तो यहाँ कह रहा है कि इसका परिमाप निकालना, इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो अभी हम तुरंत पढ़े कि अगर किसी का परिमाप की अगर बात किया जाए तो जैसे हम बोलें कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF है ना का परिमाप, समझिएगा परिमाप। तो अभी तुरंत लिखा है कि भुजा का अनुपात होता है, तो दोनों में जो भुजा दिया है ना उसको लिखते हैं। ठीक है, दोनों में जो भुजा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं परिमाप का अनुपात। तो देखिए 3 है लेकिन इसमें मालूम नहीं है, इसका है तो ये मालूम नहीं है, तो जो है मालूम उसको लिखते हैं। तो ये ABC पहले है तो ये इसके संगत में ये है तो ये हो गया 4, इसको कटा दें तो 1/2, यानी कि इसका अनुपात लिख दें तो 1:2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है क्या कि DEF का परिमाप, तो DEF का परिमाप चाहिए। अब परिमाप देखिए, अब ABC का परिमाप हो गया ये और इसका परिमाप आ गया कितना 2। ठीक है, अनुपात में। ठीक है, तो अनुपात में इतना आ गया इसका। ठीक है, इसका इतना और इसका इतना। अच्छा, इसके रियल में कितना होगा, अगर रियल में निकाला जाए तो परिमाप आप लोग पढ़ते थे त्रिभुज 9th क्लास में, त्रिभुज का परिमाप हीरोन का फॉर्मूला लगा के कि सभी भुजाओं का योग, ये परिमाप हो जाएगा। तो योग कर लीजिए, देखिए 3 2 5, 5 और 2 7, 7.5 हो जाएगा। तो इसके जगह यहाँ रख देते हैं 7.5 बटे त्रिभुज DEF का परिमाप हो गया, और इधर 1/2 क्रॉस गुना करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा और ये इसके साथ गुना। तो देखिए ना 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इधर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, बात समझ में आया। तो 15 आ जाएगा आपका आंसर। तो 2 नंबर आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फार्मूला हम लोग क्या सीखे, हम लोग आज सीखे क्या कि अगर दो समरूप त्रिभुज रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग यही सीखे कि दो अगर समरूप त्रिभुज दिया रहेगा ABC और मान लेते हैं PQR, और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तब इसका क्षेत्रफल का अनुपात अगर बोलेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे अनुपात मतलब वही बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो भुजा के वर्ग है ना, जो इसका संगत भुजा का वर्ग के अनुपात होता है, अनुपात के बराबर, यानी कि ये मान लेते हैं ये दोनों संगत है तो AB बटे है ना PQ दोनों का वर्ग के बराबर हो जाएगा। या फिर चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप BC बटे QR का वर्ग कर दें, या फिर इसके संगत मान लेते हैं ये है तो AC बटे PR का होल स्क्वायर। अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई भी इसका बराबर हो जाएगा अनुपात के। ठीक है, और परिमाप क्षेत्रफल की जगह अगर परिमाप होगा तो इधर स्क्वायर हटा देना है, बस कहानी खत्म इसमें। तो आज हम लोग इतना ही सीखे और इधर यहाँ तक ही रखते हैं। कल अगला क्लास में थेल्स प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।